सब्सक्राइब करिए इलेक्ट्रो रिबूट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिस्टर्स के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसकी रीडिंग्स हम लोग कैसे पढ़ते हैं और इसकी डेटा शीट को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये कैसे जानते हैं, ये भी चेक करना बताएंगे। ट्रांजिस्टर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इसके आविष्कार से इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आ गई थी। 1925 में सबसे पहले एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जूलियस एडगर लिलियनफेल्ड ने कनाडा में पेटेंट के लिए एफईटी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण इसको स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन बाद में ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डन, वॉल्टर बार्टिन और विलियम शॉकले ने 1947 में बेल लैब्स में किया था। दिखने में तो ट्रांजिस्टर बहुत ही छोटा और साधारण सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, लेकिन इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसी उपकरण के कारण हम सब कंप्यूटर और मोबाइल में इतनी स्पीड से काम कर पाते हैं। ये सभी डिजिटल सर्किट के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है, यानी ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और सर्किट को ऑन ऑफ करने में भी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट और वोल्टेज के फ्लो को रेगुलेट करता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के लिए स्विच या फिर गेट की तरह काम करता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं और सभी करंट को कैरी करने में कैपेबल होती हैं। 3 लेयर्स हमारी होती हैं, बेस, कलेक्टर और एमीटर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है, बीजेटी और एफईटी। बीजेटी हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनपीएन और पीएनपी। एफईटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जेएफईटी एंड एमओएसएफईटी, जेफेट एंड मॉसफेट। ये यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है BC547 और ये हमारा पिन है 1 2 3। इसको हम लोग जो फ्लैट साइड है ये हम लोग ऊपर रखते हैं और यहाँ से ये 1 2 3 काउंट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एमीटर होता है, सेकंड बेस एंड थर्ड कलेक्टर। यहाँ पर आप इसका सिंबल देख पा रहे होंगे, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन में ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये बेस और ये एमीटर। इसका एरो आपको ध्यान रखना होता है हमेशा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये बाहर की तरफ एरो होता है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, एनपीएन मीन्स नेवर पॉइंट इन। अंदर की तरफ ये पॉइंट कभी नहीं होता है, बाहर की तरफ हमेशा होता है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये हमेशा अंदर की तरफ होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर बनता कैसे है। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बनता है। इसे बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, बीजेटी और एफईटी। बीजेटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनपीएन और पीएनपी। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है, इसमें पी टाइप की लेयर को 2 एन टाइप की लेयर के बीच में लगाया जाता है, यानी किसी ट्रांजिस्टर का पी सिरा बीच में होता है तो वह एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बेस टर्मिनल के जरिए कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो करते हैं। इसी प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। इसमें एन टाइप की लेयर को 2 पी टाइप के लेयर के बीच में लगाया जाता है, यानी किसी ट्रांजिस्टर का एन सिरा यदि बीच में है तो वह पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर्स कई प्रकार के होते हैं और हर ट्रांजिस्टर का अपना फंक्शन होता है। कौन सा ट्रांजिस्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं ये तो हम याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम लोग डेटा शीट की मदद लेते हैं ताकि हमें हर ट्रांजिस्टर का फंक्शन ठीक से समझ में आ सके। जनरली ट्रांजिस्टर्स में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस। यहाँ पर आप लोग डेटा शीट में BC546 ऊपर लिखा हुआ आपको ये दिख रहा होगा, PDF है हमारे पास BC546 की। और इसी डेटा शीट को हम लोग 547, 548, 549 और 550 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सबकी कॉमन डेटा शीट है। इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो बाकी सारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं इसी BC546, 547, 548, 49 और 550 के लिए भी आप यही कॉमन डेटा शीट यूज़ कर सकते हैं। स्विचिंग एंड एप्लीकेशंस देखिए इसका। हाई वोल्टेज हमारा कलेक्टर और एमीटर के बीच में 65 वोल्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सभी एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं।
जैसा कि लिखा हुआ है NPN, एंड यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम रेटिंग्स दिखाई गई हैं कौन से पिन पर हम लोग कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। तो फर्स्ट हमारा है VCBO, कलेक्टर और बेस वोल्टेज। कलेक्टर और बेस के बीच में हम वोल्टेज हमारा मैक्सिमम जो है BC546 के लिए 80 वोल्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। BC547 और 550 के लिए हम लोग 50 वोल्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। BC548 और 549 के लिए हम लोग मैक्सिमम हमारा वोल्टेज 30 वोल्ट होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर नॉट वर्किंग हो जाएगा, वो फिर आगे काम नहीं करेगा इससे ज़्यादा अगर हम उस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं जब भी हम कोई भी ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं। पहले हमें उसकी डेटा शीट पढ़नी होती है कि हम उस पर कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, कितनी करंट हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए, और सारी चीज़ें हम डेटा शीट से अच्छे से स्टडी करके तभी उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टर एंड एमीटर वोल्टेज। कलेक्टर और एमीटर पर वोल्टेज हमारा BC546 पर मैक्सिमम 65 वोल्ट्स है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 65 वोल्ट्स हमें देना है, इससे ज़्यादा हम वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। BC547 और 540 पर 45 वोल्ट्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड BC548 और 549 पर 30 वोल्ट्स मैक्सिमम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से है हमारा एमीटर और बेस के बीच में, आप देख सकते हैं BC546 और 547 पर हम लोग 6 वोल्ट्स मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, और BC548, 549 और 550 पर हम लोग मैक्सिमम 5 वोल्ट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वोल्टेज हमें इन दोनों पिन्स पर अप्लाई नहीं करना होता है। कलेक्टर करंट हमारे पास है 100 मिली एम्पियर, मैक्सिमम हम लोग इतना यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं इस पर करंट। बाकी हमारा पावर डिसिपेशन है, जंक्शन टेम्परेचर है, स्टोरेज टेम्परेचर है, ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए हमारे डिवाइस जो जहाँ भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं ट्रांजिस्टर को, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ट्रांजिस्टर को PDF स्टडी करके, डेटा शीट उसकी स्टडी करके तब यूज़ करना होता है। आज हम आपको बताएंगे कि मल्टीमीटर की हेल्प से आप कैसे NPN या PNP ट्रांजिस्टर पता कर सकते हैं। कैसे जानेंगे मल्टीमीटर से चेक करके कि ये PNP ट्रांजिस्टर है या फिर NPN ट्रांजिस्टर है। सबसे पहले आप ये एरो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कंटिन्यूटी पे इसको सेट कर लेंगे, और ये हमारा रेड प्रोब यहाँ पर रखेंगे वोल्ट पे, और जो ब्लैक प्रोब है वो हम कॉमन पे सेट करेंगे। ये हमारे पास BC547 ट्रांजिस्टर है, और इस पर हम पता करेंगे कि ये PNP है या फिर ये NPN है। जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया था कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। ये फ्लैट साइड हम लोग ऊपर रखते हैं और यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1, 2 एंड 3, एमीटर, बेस, कलेक्टर। सबसे पहले हम ये नेगेटिव प्रोब को बीच वाले पॉइंट पर रखेंगे, मीन्स बेस पर रखेंगे, और यहाँ पर चेक करेंगे, हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। इसको हम इधर भी करके देखते हैं, यहाँ भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिली है। अब हम ये रेड वाली प्रोब को बीच में रखेंगे बेस पे, और ये इसको यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू मिल रही है, और इस ब्लैक प्रोब को हम एमीटर पे टच कराते हैं, हमें यहाँ भी वैल्यू मिल रही है। मीन्स कि ये बीच वाला जो हमारा पॉइंट है ये पॉजिटिव है, और ये दोनों साइड्स एमीटर और कलेक्टर जो है ये निगेटिव है। मीन्स NPN, 2 हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट है, मीन्स कि हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिफेट और मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे।